ये लास्ट लेक्चर है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का। तो आज हम पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी के बारे में। इम्यूनोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स व्हिच मींस डिफेंस सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफेंस सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Definition क्या है? The branch of biology in which we study about defense system of living organism against disease causing microorganism। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम बॉडी के डिफेंस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि वो किस तरह डिजीज के खिलाफ रिस्पांस देता है। तो वो कौन सी ब्रांच में हम पढ़ते हैं? वो हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। अब हम टाइप्स के तरफ आते हैं। टाइप्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने अभी दो डिस्कस किए हैं। इनेट इम्यूनिटी, वो हो इम्यूनिटी जो प्रेजेंट होती है जब बर्थ होती है, तो ये बर्थ के साथ डेवलप होती है, तो उसे कौन सी इम्यूनिटी कहते हैं? इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो हो इम्यूनिटी जब हम वैक्सीनेशन लेते हैं, तो उसे कौन सी इम्यूनिटी कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बैक्टीरिया हमारे बॉडी पर अटैक करते हैं, बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी पर अटैक करते हैं, तो न्यूट्रोफिल्स हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं। न्यूट्रोफिल तो ये बैक्टीरिया के खिलाफ होते हैं और उसे किल करते हैं। अब हम पैरासाइटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। पैरासाइटोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स व्हिच मीन स्टडी ऑफ पैरासाइट। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम पैरासाइट के बारे में स्टडी करते हैं। डिफिनीशन क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट पैरासाइट। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम पैरासाइट के बारे में पढ़ते हैं। अब पैरासाइट क्या है? पैरासाइट वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होस्ट को नुकसान देता है, वो क्या कहलाते हैं? पैरासाइट्स कहलाते हैं। अब पैरासाइट दो किस्म के होते हैं, एंडोपैरासाइट एक्सोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट वो पैरासाइट जो ह्यूमंस के अंदर होते हैं, वो एंडोपैरासाइट कहलाते हैं। एक्सोपैरासाइट वो पैरासाइट जो ह्यूमंस के बाहर होते हैं। ये इस तरह का काम करता है कि जब ये होस्ट को क्या करता है? नुकसान देता है, तो उसे क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। अब पैरासाइट का एग्जांपल क्या है? पैरासाइट का एग्जांपल है एस्केरिस। अब हम फार्माकोलॉजी की तरफ आते हैं। फार्माकोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स मीन स्टडी ऑफ ड्रग्स। डिफिनीशन क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन लिविंग सिस्टम। अब डिफिनीशन इसका मतलब ये है कि बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे और ड्रग्स के जो असरात है लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब ड्रग क्या है? एनी केमिकल सब्सटेंस विच चेंज द फिजियोलॉजी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनी केमिकल which change the normal physiology of living organism, तो उसे क्या कहते हैं? ड्रग्स उसे कहते हैं। अब हम जेनेटिक्स की तरफ आते हैं। जेनेटिक्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग के बारे में पढ़ते हैं। मतलब ये है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जितने भी कैरेक्टरिस्टिक वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो वो कौन सी ब्रांच में हम पढ़ते हैं? वो हम जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम हेयर कलर देख ले, हेयर कलर, आई कलर, तो ये बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। तो वो हम कौन सी ब्रांच में स्टडी करते हैं? वो हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं।
वो करेक्टरिस्टिक्स जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होते हैं और वो पेरेंट्स के साथ मुशाबहत रखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी, हेरिडिटी, हेरिडिटी। और वो करेक्टरिस्टिक जो पेरेंट्स से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं।